हमारा क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स यानी बीएसटी में देखिए बच्चों जो भी बच्चों को बीएमटी में बच्चों जो भी बच्चों को देखिए दिक्कत है मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सवालों के क्वेश्चन हल भी कर दूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक भी करवाऊंगा जो आपके सवाल में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप बच्चों ने अगर सपोर्ट किया तो मैं आपको मॉडल सेट से सारा इंपॉर्टेंट सवाल टिक भी करवा दूंगा प्लस सॉल्व भी करवा दूंगा। जैसा कि अभी मेरे वीडियो में आप सभी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, पता नहीं ऐसा कि यूट्यूब का देखिए रीच कम है, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन किसी को भेज नहीं रहा है, रीच किसी तक पहुंच नहीं है, जिस कारण शायद व्यू कम है या फिर आप सभी व्यूअर्स पे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे। तो जैसा भी जो भी होगा, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तभी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज समय सबके लिए कीमती है, चाहे आपका हो या मेरा हो, सीधा मतलब क्या बात है। ठीक है, देखिए वक्त तो बिना कर बात के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, याद रखिए गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। मीन मीडियन मोड कैसे निकालिए, बड़ा सवाल हो छोटा सवाल हो कैसे निकालिएगा, मीन निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन का पार्ट है कि किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी क्या कहा जाता है, तो ये टाइम सीरीज कहलाता है। फिर अगला सवाल है दिए गए मूल्यों के मध्य किसी मूल्य के अनुमान की तकनीक क्या कहा जाता है, इंटरपोलेशन कहा जाता है। फिर आपको बच्चों एक डाटा दिया हुआ जिसका क्या निकालना है, आपको माध्यिका निकालना है, ये भी सवाल को बताऊंगा कैसे निकालिएगा, ऑड केस में इवन केस में कैसे निकाला जाता है। फिर अगला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स, देखिए ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो बार बार ऑकर मतलब बार बार आता है, उसे क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। याद रखिएगा बार बार 12 और 13 का फिर से गुणोत्तर माध्य यानी बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकालना कैसे निकालिएगा, चलिए मैं आपको सारा का सारा एक से लेकर 7 में आंसर बताता हूँ, प्लस सॉल्व कैसे करिएगा। अगर सेम इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, तो चलिए एक एक करके मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो पहला सवाल बच्चों आपसे पूछा गया था जीएम, याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर मान निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, ये जो साइन है याद रखिए स्क्वायर रूट का साइन है, यानी हिंदी में जो कहा है तो वर्गमूल कहा जाता है। और वर्गमूल मतलब होता है कोई चीज़ अगर 2 बार सेम नंबर रिपीट है उसे हम सिंगल बार लिखते हैं। आपको 5 और 20 का निकालने दिया तो आपको 5 और 20 को गुना करना है, कितना हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा 10 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 गुना 10 याद रखिएगा, 2 10 के बदले हम 1 10 लिखेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका 10। अगला बच्चों आपको पूछा जाएगा मीन, याद रखिएगा माध्य पूछा जाएगा। माध्य और एवरेज का सेम फॉर्मूला होता है निकालने का, कोई अलग तरीका नहीं है कि आपको सारे के सारे डाटा क्या कर देने, जोड़ देने और टोटल जितना नंबर दिया वो सबसे क्या करना, डिवाइड करना। इसलिए देखिए मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर, या फिर बच्चों एक्स मीन, इसको मीन को इससे डिनोट किया जाता है, फिर समेशन या फिर सिग्मा एक्स, और बच्चों एन एन मतलब कितना टोटल कितना संख्या है। देखिए आपको डाटा में दिया होता है 5 8 9 12 और 16, नीचे बच्चों 5 था आपका, तो जोड़िएगा तो 30 आपका बच्चों 50 होगा, 50 को 5 से भागा करिएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन में था डेफिनेशन का आंसर क्या हो, टाइम सीरीज जैसे हिंदी में कहा काल श्रेणी। फिर अगला बच्चों 4th नंबर का आंसर हो जाएगा इंटरपोलेशन। फिर बच्चों देखिए आपको मीडियन निकालना है, याद रखिएगा मीडियन निकालने का बच्चों 2 केस होते हैं, एक ऑड होता है एक इवन होता है। ऑड निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला का ज़्यादा हार्ड नहीं, n+1/2 टीएस टर्म, यहाँ पर टर्म बताया यार। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया हुआ रहेगा उसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा रूप में सजाना है वरना गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए आपके डाटा को मैंने सबसे पहले सजा लिया 42 53 64 78 और 89 के टर्म में सजा दिया। उसके बाद बच्चों आपको मीडियन निकालना है, तो यहाँ पर पहले टोटल नंबर कितना है, 5 नंबर है, 5 एक इवन है, सॉरी 5 एक बच्चों ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 टीएस टर्म होता है। तो आप बताइए यहाँ 5 है, हमने 5 रख दिया, n की जगह 5 और 1 6, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तीसरा तीसरा नंबर टर्म देखिए क्या है बच्चों, 64, इसलिए आंसर क्या हो गया बच्चों 64। अगला ऐसा कौन सा टर्म जो बच्चों बार बार रिपीट होता है उसे क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है, हिंदी में बहुलक कहा जाता है। फिर जीएम निकालना है, जीएम निकालने के दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिए, तो 12 3 36 और 36 बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 6 का होता है, याद रखिएगा, बस हो गया खत्म। तो इस तरह के बच्चों हमारा सेट 1 में बच्चों जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे मैं आपको टिक भी करवा दिए प्लस समझा भी दिया। आशा करता हूं कि आपको सेट 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरह देखिए मैं आपको सेट 2 का चलिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट सवाल टिक कराऊं। कौन सा, याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका मीडियन वाला, मीडियन और जितने डेफिनेशन वाले सवाल है वो सारे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों ये है हमारा सेट 2 का सवाल है बच्चों, जहां पर आप सभी बच्चों को पूछा हुआ व्हाट विल द मीन, तो मीन निकालना है बच्चों, तो सेम इसी तरह सबको जोड़ दीजिएगा आप लोग, और किससे डिवाइड कर दिए बच्चों, टोटल कितने नंबर है 5 नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज टू ग्रो एंड डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई दीर्घ काल में बच्चों किसी श्रेणी के घटने या बढ़ने में सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति क्या कहा है बचाना है। फिर बच्चों क्वेश्चन में थर्ड है ज्योमेट्रिक मीन, इसका बच्चों आप इंटू करिए 4 और 9 को 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 6 का होता है, यहीं पर आंसर निकल गया, आपको कहीं नहीं जाना है। अगला क्या होता है बच्चों व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर फिगर, फ्यूचर फिगर को एस्टिमेट करना प्रोसेस क्या कहलाता है ये हमें बताना है।
फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर टोटल कितनी संख्या दी हुई, ऑड है या फिर इवन है। ऑड के लिए अलग फॉर्मूला, इवन के लिए मैं आपको दोनों बताऊंगा। ऑड वाला बता भी चुका, फिर से एक बार इस बार ऑड वाला सवाल है वो भी बताऊंगा। अगला मीन मीडियन मोड के बीच में बच्चों कौन सा लेसन है वो बताना है। फिर ज्योमेट्रिक मीन 4 × 5 बच्चों कर दीजिएगा, 100 होता है। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, याद रखिए 10 का होता है। बस यहीं पर सवाल खत्म होता है। अब चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं हम लोग। लीजिए बच्चों देखिए, मीन निकालने का सेम फॉर्मूला, मीन अब सिग्मा एक्स बाय एन, यानी जितना डाटा दिया वो सबको हमने जोड़ देना है और 5 जितना नंबर उससे डिवाइड कर देना। तो 250 जोड़ के आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों डेफिनेशन था, उसे क्या कहा था, सेकुलर ट्रेंड कहा था। ज्योमेट्रिक मीन बच्चों इंटू करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है। अगला बच्चों फोर्थ नंबर का आंसर, डेफिनेशन का आंसर क्या हो जाएगा, फोरकास्टिंग हो जाएगा। फिर बच्चों आपको निकालना था मीडियन निकालना था, तो मीडियन निकाल या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर सजाइएगा। और यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है बच्चों, 7, और 7 क्या एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 th हो जाएगा। 7 और 1 को जोड़ दीजिएगा 8, 8 को जब 2 से भागा करिए तो 4, 4 नंबर टर्म कौन सा बच्चों, 68, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 68। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में आपको एक लेसन बताना था, तो याद रखिए मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, फिर जीएम निकालना था, तो बच्चों जीएम बराबर क्या होता है, आपको दोनों नंबर क्या करना है, इंटू करना है। 4 × 25 100 होता है। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है, सीधा बात है। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे सेट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम चलिए मॉडल सेट पेपर 3 से इंपॉर्टेंट सवाल कुछ आपके लिए सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों देखिए यहाँ पर मीन निकालना है। आप बताइए आप क्या मीन नहीं निकाल सकते हैं, मीडियन दिया हो बच्चों, लेकिन ये भी सेम उसी तरह सवाल है। टोटल 7 नंबर है, 7 नंबर यानी बच्चों ई ऑड है। ऑड के लिए बच्चों n+1/2 ts फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगला आपको क्या निकालना है बच्चों, मॉडरेटली वैल्यू, यानी मॉड क्या निकालना है आपको। इस सवाल का बच्चों देखिए दिया हुआ है कि आपको मॉड का वैल्यू दिया हुआ 32 और मीन का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 44। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। फॉर्मूला से निकालेंगे। टाइम सीरीज क्या होता है ये देखेंगे, इंटरपोलेशन क्या होता है बच्चों ये समझेंगे। और भी बच्चों फिर से निकालना जीएम का ज्योमेट्रिक मीन, तो आप दोनों इंटू कर दीजिएगा। 20 × 5 बच्चों 100 होता है, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 10 का होता है। लीजिए यहीं से सवाल आपके सॉल्व होते चलेंगे, कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना है। फिर बच्चों द रूट्स ऑफ दो संख्याओं का बच्चों मूल दिया और 4 16, फिर क्या हाँ हमारा सेट 3 का आंसर। यहाँ पर मीन निकालना है, सेम इसी तरह प्रोसेस, सिग्मा एक्स बाय एन, यानी सबको जोड़ देना है बच्चों, सारे टर्म्स को डिवाइड करना है टोटल टर्म से। टोटल कितने टर्म है बच्चों, कितने नंबर से, 6 नंबर, 6 से डिवाइड कर दीजिए 32 को, तो अप्रॉक्स आंसर बच्चों 5.33 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और उसी देखिए बच्चों 2 नंबर सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बनाया, सीधा बात बताता हूँ आपको। देखिए अगला जो 3 नंबर सवाल था ये अच्छा सवाल था बच्चों। एम दिया हुआ था यानी अरिथमेटिक मीन, जिसे आप नॉर्मल मीन भी कह सकते हैं। मोड दिया हुआ था 44 और मीडियन निकालना था। मीडियन का मैं जस्ट एक्स मान लिया कहने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ पर 44 रख दिया, यहाँ पर 3x रख दिया, 32 × 2 64 हो गया। और बच्चा ये बताओ ये माइनस है, याद रखिए माइनस कभी भी अगर बराबर के इक्वल टू उधर जाता है प्लस हो जाता है। तो 44 और 66 जोड़ देंगे बच्चों 100, और 100 बच्चों ये 3 ऊपर है, 3 कहाँ जाएगा नीचे है, 3 कटे 100 कितना 36 बार में, इसलिए मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला बच्चों टाइम सीरीज क्या होता है, तो याद रखिएगा अ सीरीज ऑफ वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी अंडर सर्टेन अजम्पशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों सेम उसी तरह, अगर आपको बनाना है सॉल्व करना है खुद बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाएगा बच्चों सॉल्व इस तक। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेट 4 पे देखते हैं बच्चों जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर फिर आपको पूछा अरिथमेटिक मीन, तो बताइए क्या तरीका बदलेगा, नहीं आपको सबको जोड़ के बच्चों टोटल कितने नंबर दिए हुए, 5 नंबर दिए, 5 से डिवाइड करना है। फिर इस डाटा का आपको क्या निकालना है बच्चों, मीडियन निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चों इसमें कितने टर्म दिए टोटल, तो आप गिनिएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि यहाँ बच्चों इवन टर्म्स दिए हुए 10 टर्म दिए इवन है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। अगला है मॉडल साइज यानी मोड निकालना है बच्चों। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है ये बताना, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, फिर ये भी निकालना है बच्चों हमें 5 नंबर में। फिर 6 नंबर बच्चों क्या निकालना है, मीन निकालना है। पता है मीन निकालने क्या कुछ अलग पड़ेगा। अगला ज्योमेट्रिक में निकालना तो बच्चों इंटू कर दें 12 और 3 को, 36 और 30 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो 6 का होता है, सीधा बात है, हो गया खत्म आंसर। तो चलिए अब एक एक करें आंसर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये रहा हमारा मॉडल सेट पेपर 4 का आंसर कि समेसन एक्स बाई सिग्मा एक्स बाई बच्चों एन, यहाँ सारे टर्म को जोड़ दीजिएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्यों 5 टर्म दिए होते, तो 5/5 होगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले से आना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था टोटल 10 टर्म थे, 10 क्या एक इवन है, और इवन के लिए देखिए बच्चों अलग फॉर्मूला लगता है, क्या होता है n/2 th हो जाएगा, फिर n/2 + 1 th हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, यानी जितने भी संख्या है उसको पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करके बच्चों एक ज़्यादा जोड़ देना और फिर 2 से भागा करना है, सीधा बात है। तो देखिए पहले यहाँ पर बच्चों 10 थे,
10 को हमने 2 से भाग किया, फिर 10/2 प्लस है, यानी पांचवा और बच्चों छठा टर्म को 2 से डिवाइड करना है। आप जब देखिए पांचवा नंबर टर्म में 170 है या 180 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा बच्चों 350 हो जाएगा, 350 2 से डिवाइड किया 175 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों मोड बताना। तो देखिए मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर 6 3 बार है सबसे ज़्यादा, इसलिए मोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बच्चों टाइम सीरीज का डिफरेंस क्या होता है, तो द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अ कैलकुलेशन ऑफ एन एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन आउटसाइड द रेंज ऑफ एन नॉन वैल्यू। ठीक है, फिर मीन निकालना था, तो बच्चों मैंने को बताया था कि मीन निकालना सबको जोड़ देना है, तो 140 आएगा, 3 से डिवाइड करके 3 नंबर है और 46.66 आंसर आएगा। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है GM बराबर क्या हो जाएगा √3 × 12 हो जाएगा। क्या किया हमको इंटू करना है, 30 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, बस आंसर खत्म। चलिए अब हम लोग मॉडल सेट पर बच्चों 5 के सवालों को सॉल्व करते हैं और इंपॉर्टेंट सवाल टिक करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा बच्चों मॉडल सेट पेपर 5 का सवाल कि इसमें रिलेशन बताना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और बच्चों हार्मोनिक मीन का रिलेशन बताना है। फिर बच्चों अगला एवरेज निकालना है, एवरेज और मीन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, याद रखिएगा। अगला व्हाट इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज टू ग्रो एंड डिक्लाइन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड क्या कहलाता है। फिर GM निकालना है बच्चों, बार बार एक ही सवाल कितना सॉल्व करूंगा बताइए। अगला है व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर फिगर इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है बच्चों, अच्छा सवाल है, मार्क लीजिए इंपॉर्टेंट है। फिर इस डाटा का आपको क्या निकालना है बच्चों, मीडियन निकालना है। फिर इसमें से क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, यानी बच्चों मोड निकालना है। तो आप देखिए 6 सबसे ज्यादा बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए मोड क्या 3 बार 1 बच्चों 4 बार, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके आंसर देखते हैं अब। तो बच्चों ये रहा हमारा मॉडल सेट पेपर 5। तो रिलेशन याद रखिएगा कि GM स्क्वायर बराबर क्या होता है, √AM × HM होता है, यानी GM ज्योमेट्रिक मीन बराबर अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला बच्चों सेम होता है, सबको जोड़ दीजिए, टोटल जितना नंबर उससे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ इतने सारे नंबर जोड़िएगा तो 300 आएगा, 5 नंबर तो इसलिए 5 से डिवाइड कर 60 रन हो जाएगा। अगला सेक्युलर ट्रेंड या फिर बच्चों लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालीन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर GM निकालना था तो बच्चों GM तो आप आराम से निकाल दीजिएगा, 625 नहीं 600 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है। अगला 5 नंबर का आंसर बच्चों फोरकास्टिंग टेक्निक हो जाएगा। 6 नंबर डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ 73 हो जाएगा, मीडियम का सवाल है निकालिएगा। और बच्चों मोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप सही बच्चों क्लास 12 BST का जितने भी बच्चों 1 नंबर वाले सवाल थे, मैंने आपको सारे के सारे सॉल्व भी करके दिखा दिए। अगर आप सही बच्चों ने इसमें 2K+ व्यू ला दिया अगर एक दिन के अंदर का, तो आप सही बच्चों को लॉन्ग आंसर टाइप जितने भी इंपॉर्टेंट वो टिक भी करवा दूंगा प्लस सॉल्व भी करवा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर बच्चों।